नमस्कार मित्रों, सक्सेस वॉरियर चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं पेट एग्जाम के अंतिम 20 दिनों में क्या करें। और आप यह जानते हैं कि अंतिम 20 दिन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। अगर आप साल भर से भी पढ़ रहे हैं, अंतिम 20 दिन में आपके पास एक अच्छी रणनीति नहीं है तो आप हो सकता है कि उतने अच्छे स्कोर न कर पाएं। यह अंतिम 20 दिन की रणनीति जो मैं बताने जा रहा हूं, यह रणनीति नहीं, एक ब्रह्मास्त्र है जो हमेशा सत्य होगा, अटल है। जी हां, तो आइए उस 20 दिन की रणनीति पर चर्चा करें। उससे पूर्व आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। क्योंकि मैं एक सही रणनीति इस नाते भी बताता हूं, क्योंकि हमारा आपका संबंध आर्थिक नहीं है, मैं यहां पर कुछ बेचने नहीं आया हूं। तो आइए उस रणनीति पर, उस ब्रह्मास्त्र रणनीति पर चर्चा करें। तो आपको आज से क्या करना है कि सबसे ज्यादा फोकस रहना है ग्राफ। चूंकि ये ग्राफ और विश्लेषण जो है, पाई चार्ट, ये 20 के 20 मार्क्स के आने वाले हैं। सबसे बढ़िया मार्क्स यही आएगा, यहां पूरा में पूरा मिलने की संभावना है। एक पेज पर आप संगठन, खासकर फेमस संगठन जैसे WTO हुआ, UNO हुआ, एशियाई बैंक हुआ, और इस प्रकार का जितने फेमस संगठन हैं जो आजकल चर्चा में है, G20 है, आपका सार्क है, ऐसे संगठन जितने भी हैं उनकी एक आप लिस्ट बना लें। मोटी मोटा 10 निकलेंगे, 10 से 12 निकलेंगे, उनको एक पेज पर लिख लें और उस संगठन को पर डे दिमाग में बैठा लें। तो उससे आपका जीके टाइट हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और खासकर एक क्वेश्चन और उसमें आप जोड़ लेंगे कि कौन सा देश किस नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि अक्सर नदियां डिस्प्यूट में रहती हैं, उनसे विवाद होते रहते हैं। जैसे कि मिकांग नदी है, ये कहाँ से निकल रही है, कौन सी नदी सिंधु से, मतलब कि ये जो तिब्बत का पठार है वहां से कितनी महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, किन किन देशों में जाती हैं, इस प्रकार का एक आप अपना बना लेंगे। ये आपका जीके हो गया। अपठित हिंदी गद्यांश पर एक मुश्किल से 4 सेट अगर आपको कहीं मिल जाए तो 4 सेट लगा के छोड़ दीजिएगा, उस पर समय वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, वो वहीं होगा, आसानी से होगा। हाँ, अगर आपसे शीर्षक पूछता है कि 3 शीर्षक पैसेज का शीर्षक क्या होगा, तो पैसेज का जब भी शीर्षक हम खोजते हैं तो याद रखिएगा ऊपर की 3 लाइन या नीचे की 3 लाइन में ही शीर्षक होता है। ये ट्रिक है, ऊपर की 3 लाइन या नीचे की 3 लाइन में शीर्षक होता है, वहीं से खोज के लोग शीर्षक अपना लिख देते हैं। और उसके बाद से रीजनिंग 5 नंबर की है, इस पे आप लोग अच्छा वर्क करें। खासकर सारा रीजनिंग तो हो जाएगा, लेकिन जो लोग नए होंगे उनके लिए घड़ी और कैलेंडर ये इंपॉर्टेंट होगा। और कथन कारण तो आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपका हो जाएगा। प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग खूब पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं, और आपको ही हाईएस्ट मार्क्स से पेट को क्वालिफाई करना है और आप ही क्वालिफाई करेंगे। और अंग्रेजी व्याकरण में ज़्यादा ज्ञान मत लगाइएगा, अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर आपका मैथ कमजोर है तो मैथ में आपको मतलब कि उसका मैथमेटिशियन, गणितज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, आपको पुरस्कार नहीं लेना है मैथ में। तो जो नहीं आ रहा है इस 20 दिन में उसको छोड़ दीजिएगा। उसमें विकल्प मैंने तुक्का मारा कैसे है उसको वीडियो डाला, उसको देख लीजिएगा। और करंट अफेयर्स पे फोकस रखिए, घटनासार आई हुई है, परीक्षा मंथन आया हुआ है, कोई भी आप एक ले लीजिए, आप उसको पढ़ डालिए, तो कम से कम परीक्षा करंट अफेयर्स आप अच्छा कर ले जाएंगे। और परीक्षा करंट अफेयर्स में भी क्या होगा कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे G7 की बैठक हुई है, उसमें भारत इन्वॉल्व है या नहीं, और फिर ये कोविड से लेके कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, या भारत में सबसे पहला कोविड मुक्त स्टेट कौन सा है, या सबसे पहला उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य है जो कोविड मुक्त हुआ है, सबसे पहले कोविड मुक्त हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे। और पंचायती चुनाव हुआ है, तो पंचायती चुनाव जब हुआ है तो इसका मतलब कि 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, उनके प्रारूप, और देखिए कुछ जो चुनाव हुआ है उसमें क्या कुछ हुआ, नया हुआ है, अर्थात कि कोई प्रधान चुना गया है तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स से कौन, वोट से कौन चुना गया है, निम्नतम वोट से कौन चुना गया है, सबसे बुजुर्ग कौन चुना गया है, सबसे यंग कौन चुना गया है। ठीक, तो इस तरीके का अप्रोच आपका चुनावी जब भी आप पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था, तो आपको इस दृष्टिकोण को भी उसमें इन्वॉल्व करना होगा। पॉलिटी तो ठीक ठाक रहेगी, 5 ही प्रश्न आएगा, 5 प्रश्न में
तो एक फंडामेंटल राइट आप पढ़ लीजिएगा, एक आपका क्या नाम है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल पढ़ लीजिएगा, और पुराने प्रश्नों को सॉल्व करिए। पुराना प्रश्न को सॉल्व करें। हाँ, दूसरा चीज क्या है कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। आज के डेट से करंट अफेयर में कुछ नया मिल जाए तो ठीक, लेकिन आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो आप अब तक पढ़ आए हैं उन्हीं को दोहरा लीजिए, उसी दोहराने में से ही सब कुछ आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा। और आपको जो ज़्यादा फोकस करना है जीके में, वो आपको फोकस करना है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जब आप फोकस करते हैं तो फिर वो 10 मार्क, वो लगभग हिस्ट्री आपकी जो है 5-5-10 मार्क्स की हिस्ट्री है। तो 10 मार्क्स की हिस्ट्री में आप, मुझे तो लगता है कि पूर्व के प्रश्न ही रिपीट कर दिए जाएंगे। जी हाँ, अगर आप पूर्व के प्रश्न दोहरा रहे हैं किसी सेट से या किसी बुक से, तो वही सब रिपीट होके आएगा, क्योंकि 5-5-5-5 प्रश्न जब उनको बनाने हैं। हाँ, ज्योग्राफी में बहुत लोगों की, ठीक है सर, ज्योग्राफी में बताए तो इंडियन ज्योग्राफी में कौन सी, जो खासकर दक्षिण भारत की नदियां होती हैं, जैसे कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, इन नदियों के साथ समस्या क्या होती है, इनकी जो सहायक नदियां हैं, आदमी उनमें हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि कृष्णा की कौन सी सहायक है, गोदावरी की कौन सी सहायक है। ठीक, तो ये इस चीज़ को आपको आप एक पेज पर इन तीनों नदियों के उसको क्या नाम है, सहायक नदियां लिख लीजिए, क्योंकि सहायक नदियां हमेशा जब भी पूछी जाती हैं इन्हीं तीनों में से पूछी जाती हैं। दूसरा चीज़ कि कौन से, मतलब कि आपका बांध किस नदी पर है, जैसे उकाई परियोजना हुई वगैरह वगैरह, कहाँ पर है, कृष्णा परियोजना, नागसमुद्रम परियोजना पर, तो इस जितनी परियोजनाएं हैं, भाखड़ा नांगल है, तो इन सबको आपको लिख लेना है, क्योंकि भाखड़ा नांगल परियोजना हीराकुंड परियोजना में बहुत सारा अंतर होता है, उसको आप देख लीजिएगा। एक आपका सबसे ऊंचा बांध, एक सबसे लंबा बांध है, तो इस प्रकार से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसी में भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और दूसरा आपका जो है जो टाइम है, मीन टाइम है, जो ऊपर से आता है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए जो आता है, वो रेखा जो है कहाँ से गुजरती है, 22.5 क्या है, देशांतर है कि अक्षांश है, देशांतर हो, ठीक, उसके पूर्वी से। तो आपको कुल मिला जुला के आपको इसी रणनीति से आपको पढ़ना है। संधि, विलोम, पर्यायवाची, ये सब रटने का रटने वाली चीज़ें होती हैं, इनमें आपको कुछ फोकस नहीं करना है। और साइंस के लिए सिर्फ कोई बुक्स ना पढ़ें, जो आप पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ें, कोई नई चीज़ ना पढ़ें, पूर्व के आए हुए प्रश्नों को पढ़ें। और ये अंतिम 20 दिन का जो ब्रह्मास्त्र मैं आज बता रहा हूं आपको 80 ले जाने में, 85 ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और आपको आसानी से वहां तक पहुंचा देगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ लिया उसको खाली रिपीट करें। कहां ज्यादा फोकस करना है इसके लिए मैंने आपको बता दिया है। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।